नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंधेरे और खौफ के गलियारे में उतरने वाले हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। तो चलिए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है रात के उस पहर से जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। जानते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब खामोशी भी कानों में चुभने लगती है और अकेलापन एक साए की तरह आपके साथ चलने लगता है। और ठीक इसी माहौल में अमन के फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। अब ये कोई मामूली मैसेज नहीं था, ये तो एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा बुलावा जो सीधे सीधे उसकी हिम्मत को ललकार रहा था। तो सवाल ये है कि अमन है कौन? असल में अमन एक ऐसा लड़का है जिसे चुनौतियां लेना पसंद है। वो किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता और ये चुनौती उसे खींच रही थी एक वीरान अस्पताल की तरफ। एक ऐसी जगह जो कहते हैं पिछले 15 साल से बंद पड़ी है और जहां आज भी रात के सन्नाटे में किसी के चीखने की आवाजें गूंजती हैं। तो अमन ने चुनौती कबूल कर ली और वो ठीक समय पर, या कहिए शायद 2 मिनट देर से, उस भयानक जगह पर पहुंच जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन खेल अब शुरू हो चुका था। अब कहानी हमें अमन के साथ उस अस्पताल के अंदर ले जाती है। यहाँ हम सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उस डर और वीरानी को महसूस करेंगे जो हर टूटी दीवार और हर अंधेरे कोने में बसी हुई है। और ये रहा पहला इशारा कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। ना हवा का कोई झोंका, ना कोई इंसान। फिर भी वो भारी भरकम लोहे का गेट अपने आप एक चरमराने की आवाज के साथ खुल जाता है। ऐसा लगा मानो किसी का स्वागत हो रहा हो या फिर किसी को हमेशा के लिए अंदर फंसाया जा रहा हो। अंदर घुसते ही एक बहुत अजीब सी गंध उसकी सांसों में भर जाती है। एक तरफ तो फिनाइल की वो तीखी जानी पहचानी महक और दूसरी तरफ किसी चीज के सड़ने की एक घिनौनी बदबू। सोचिए ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन होगा। एक ऐसा संकेत कि यहाँ सफाई और सड़ांध दोनों एक साथ मौजूद हैं। उस खौफनाक खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज थी, अमन के जूतों के नीचे टूटते हुए कांच की। हर कदम एक गूंज पैदा कर रहा था जो उस खालीपन को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा वो मैसेज सब कुछ बदल देता है। तुम देर से आए हो। इसका मतलब कोई उसका इंतजार कर रहा था। ये कोई चुनौती नहीं थी, ये तो एक तय की हुई मुलाकात थी। डर तो लग रहा था, लेकिन अमन दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच में एक कुर्सी पर किसी का धुंधला सा साया बैठा हुआ था। वो साया बहुत बहुत धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। अमन की कांपती हुई आवाज उस खामोशी को चीरती है और इस सवाल के बाद जो सन्नाटा छाता है वो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। सबसे पहले वो धीमी हरकत रुक जाती है, फिर शरीर को बिना हिलाए सिर्फ सिर पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। जो चेहरा सामने आता है वो आधा तो इंसान का था और आधा ऐसा जैसे किसी की खाल उधेड़ दी गई हो। और वो चीज मुस्कुराती है। वो चीज अपनी भयानक आवाज में बोलती है, तुम आ ही गए। अमन के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, भागो। लेकिन वो फंस चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और तभी अचानक एक झटके के साथ सब कुछ बदल जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और कमरे में तेज आंखों को चुभने वाली रोशनी जल उठती है। अंधेरे का जो एक पर्दा था वो अब हट चुका था और जो सामने आया वो बेहद क्रूर और भयानक था। रोशनी में जो नजारा दिखता है वो अमन की रूह कंपा देता है। कमरे की चारों दीवारों पर 50 तस्वीरें लगी हुई थीं। और जानते हैं उन तस्वीरों में कौन था? हर एक तस्वीर में अमन खुद था। पर यह कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। हर तस्वीर में अमन की एक अलग, एक भयानक मौत दिखाई गई थी। किसी में उसका सर धड़ से अलग पड़ा था, किसी में उसकी आंखें निकाल ली गई थीं, तो किसी में उसका पेट फटा हुआ था। यह उसकी किस्मतों की एक घिनौनी आर्ट गैलरी थी। और तभी कुर्सी पर बैठी वो चीज धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ी होती है और वो जो कहती है ना, वो इस कहानी का सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्सा है। वो कहती है, आज का वर्जन तय करते हैं। वो एक चुनाव की पेशकश कर रही थी, एक मौत का चुनाव। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? हमें यह समझना होगा कि ये जीव कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ये एक कलेक्टर है जो मौतें इकट्ठा करता है।
वो अमन को मारने नहीं आया है, वो तो उसे ये चुनने पर मजबूर कर रहा है कि वो कैसे मरेगा, उन अनगिनत भयानक तरीकों में से एक जो पहले से ही उसके लिए तय हैं। और बस ये कहानी हमें इसी एक आखिरी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर मौत हमारी नियति का अंत ना हो, बल्कि कई भयानक संभावनाओं में से सिर्फ एक विकल्प हो, एक ऐसा विकल्प जिसे कोई और हमारे लिए चुन रहा है? सोचिएगा इस बारे में।